नमस्कार दोस्तों, मैं रामकिशन स्वागत करता हूं आपका ज्ञान एकेडमी पर। आज हम बायोलॉजी में जो हमारा बैच चल रहा था A to Z क्वांट बैच, इस पर हम चर्चा करेंगे बैलेंस डाइट, संतुलित भोजन किसे कहते हैं। तो देखो, वह भोजन जिसमें पोषक तत्व सही मात्रा में निश्चित अनुपात में उपस्थित हों वह संतुलित भोजन कहलाता है। संतुलित भोजन में कौन कौन से पदार्थ, कौन कौन से इंग्रेडिएंट होते हैं उन्हें देखते हैं हम। तो पहला महत्वपूर्ण है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है वसा, चौथे है खनिज पदार्थ, खनिज लवण जिसे बोलते हैं। तो खनिज लवण में बहुत सारे इंग्रेडिएंट आते हैं, जैसे कि लोहा हो गया, फॉस्फोरस है, मैग्नीज है, कार्बन है, कई सारे पदार्थ आते हैं, कई सारे खनिज लवण आते हैं इसमें। अगला है हमारा विटामिन, जल। अब बात करते हैं कि जो पहले तीन हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ये क्या होते हैं? आवश्यक घटक होते हैं। आवश्यक घटक होते हैं। यहाँ भोजन के बाद अवशोषण होता है। तो पहले जो तीन हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये आवश्यक घटक होते हैं। पाचन के बाद अवशोषण होता है और इनसे ऊर्जा प्राप्त होती है। जो अगले तीन हैं खनिज लवण, विटामिन, प्रोटीन, संतुलित भोजन के सहायक घटक होते हैं। इनका पाचन नहीं होता है, सीधे ही अवशोषण होते हैं और इनसे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। आगे देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कहा जाता है। सबसे पहले पाचन कार्बोहाइड्रेट का होता है। सबसे ज़्यादा ऊर्जा वसा से प्राप्त होती है। वसा का ऊर्जा का द्वितीय स्रोत कहा जाता है। वसा को ऊर्जा का द्वितीय स्रोत कहा जाता है। प्रोटीन का कार्य शरीर का ढांचा तैयार करना है। जो हमारा शरीर की बॉडी का स्ट्रक्चर होता है उसको ढांचा तैयार करने का कार्य कौन करता है? प्रोटीन करता है। इनकी हड्डियों को निर्माण करने का कार्य कौन करता है? प्रोटीन करता है। ये सारे कार्य प्रोटीन करता है। आगे है प्रोटीन। जो हमारा बैलेंस डाइट है, प्रॉपर न्यूट्रिशन, इसके प्रकार होते हैं। पहला है हमारा सुपोषण, प्रॉपर न्यूट्रिशन। दूसरा है अंडर न्यूट्रिशन, अल्प पोषण। तीसरा है माल न्यूट्रिशन, यानी कुपोषण। पहले बात करते हैं हम प्रॉपर न्यूट्रिशन यानी सुपोषण की। तो संतुलित आहार, इसमें क्या होगा? संतुलित आहार होगा। अल्प न्यूट्रिशन में क्या होगा? कुछ पोषक तत्वों की कमी होगी। और माल न्यूट्रिशन में क्या होगा? सभी पोषक तत्वों की कमी होगी। बात करते हैं हम सुपोषण की। इसमें क्या होगा कि टाइप ऑफ वर्क, कार्य के प्रकार, यानी कि 8 घंटे वर्क करने वाला व्यक्ति होता है, एक हैवी वर्क करने वाला व्यक्ति होता है, एक लाइट वर्क करने वाला व्यक्ति होता है। यहाँ पर व्यक्ति भी बात करेंगे और महिला की बात करेंगे, यानी कि मेल और फीमेल दोनों की बात करेंगे यहाँ पर। तो 8 आवर वर्क यानी कि 8 घंटे कार्य करने वाले व्यक्ति को 3000 किलो कैलोरी चाहिए। और यहाँ पर महिला की बात करें हम तो 2500 किलो कैलोरी चाहिए। हैवी वर्क जो करता है उसे 3500 किलो कैलोरी चाहिए और महिला की बात करें तो 3000 किलो कैलोरी चाहिए। लाइट वेट की बात करें तो यहाँ पर 2000 गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर 2500 आएगा। कितना आएगा? यहाँ पर 2500 किलो कैलोरी आएगा। 2500 किलो कैलोरी चाहिए और महिला को 2100 किलो कैलोरी चाहिए। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक जूल होता है और एक कैलोरी में 4.18 जूल या 4.2 जूल होते हैं और एक जूल में 0.24 कैलोरी होती हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और आगे भी पूछे जाते हैं इस तरीके के। आगे देखते हैं कार्बोहाइड्रेट यानी शर्करा को स्वाद के आधार पर कितने भागों में बांट सकते हैं? तो 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि शर्करा जो हमारा ग्लूकोज है इसका सूत्र क्या है? तो इसका सूत्र है C6H12O6। यहाँ पर अनुपात पूछा जाता है C का, H का और O का अनुपात क्या है? तो 1:2 अनुपात, मतलब 1:2:1, ये उसका अनुपात है। 1:2:1 इसका अनुपात हो गया। कार्बोहाइड्रेट शर्करा को स्वाद के आधार पर 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है मोनोसैकेराइड, दूसरा डाइसैकेराइड, तीसरा पॉलीसैकेराइड। बात करेंगे हम पहले मोनोसैकेराइड की। शर्करा की केवल एक यूनिट इसमें होती है, जल में घुलनशील होती है, स्वाद मीठा होता है। एग्जाम्पल हैं इसके ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया और राइबोस हो गया। बात करते हैं डाइसैकेराइड की।
2 मोनोसैकेराइड मिलकर एक डाइसैकेराइड बनाती हैं और मैक्सिमम 8 से 10 मोनोसैकेराइड मिलकर के डाइसैकेराइड बनता है। जल में घुलनशील होता है। स्वाद मीठा लेकिन मोनोसैकेराइड से कम होता है। एग्जाम्पल हैं लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज। पॉलीसैकेराइड की बात करते हैं तो अनेकों मोनोसैकेराइड मिलकर क्या बनाती हैं, पॉलीसैकेराइड बनाती हैं और अधिकतम और 10 से अधिक मोनोसैकेराइड होने चाहिए किसमें, पॉलीसैकेराइड बनाने के लिए। जल में घुलनशील होती है, स्वादहीन होती है। जो पूछा जाता है कि कौन सी सैकेराइड स्वादहीन होती है तो पॉलीसैकेराइड होती है। लैक्टोज को मिल्क शर्करा कहते हैं। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज मिलकर लैक्टोज बनाती है। ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज क्या है, मोनोसैकेराइड हैं। दोनों मिलकर क्या बन गया, डाइसैकेराइड बन गया। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिलकर माल्टोज बनाती है। ये किस में होती है, अंकुरित बीजों में। ये अंकुरित बीजों में पाई जाती है। ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज बनकर सुक्रोज बनाती है और सुक्रोज किस में पाया जाता है, गन्ने में पाया जाता है। सुक्रोज गन्ने में पाया जाता है। आगे है ग्लूकोज रक्त की शर्करा कहते हैं। ग्लूकोज को क्या कहते हैं, रक्त की शर्करा कहते हैं। फ्रुक्टोज सबसे मीठी शर्करा होती है और ये शहद में पाई जाती है। गैलेक्टोज मस्तिष्क की शर्करा बोलते हैं। गैलेक्टोज को पूछा जाता है क्वेश्चन कि मस्तिष्क की शर्करा कौन सी होती है तो गैलेक्टोज होती है। अब जो हमारा डीएनए और आरएनए पाई जाने वाली शर्करा होती है वो कौन सी होती है, राइबोज होती है। आपने इसका जो डीएनए बात करता है डीएनए की, तो डीएनए की फुल फॉर्म पूछी जाती है कि डीएनए की फुल फॉर्म क्या है, तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल क्या है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। और आरएनए की पूछी जाती है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। इसमें कौन सी शर्करा होती है, दोनों में राइबोज नाम की शर्करा होती है। नोट करके लिखा हुआ है कि राइबोज मोनोसैकेराइड है और स्वादहीन होती है। कैसी होती है, स्वादहीन होती है। सैकरीन एक मीठा पदार्थ है। सैकरीन एक मीठा पदार्थ है लेकिन ये प्राथमिक शर्करा नहीं है। प्राथमिक शर्करा का मतलब ये है कि ये लैब में बनाई हुई शर्करा होती है। मधुमेह के रोगियों को खाने के लिए कभी कभी देते हैं इसको। यहाँ से हमारे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता है सबसे मीठी शर्करा क्या होती है और सबसे मीठा पदार्थ क्या है। तो पहले लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि सबसे मीठा पदार्थ क्या है। तो सबसे मीठा पदार्थ क्या होगा, सैकरीन होगा। ये सैकरीन होती है जो शर्करा नहीं होती है, हमारी नेचुरल शर्करा नहीं होती है, ये लैब में तैयार की होती है। और ये किसको दी जाती है, ये मधुमेह रोगियों को भी दी जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा सबसे मीठी शर्करा क्या है। तो सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है, फ्रुक्टोज होती है। पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड के एग्जाम्पल दे रखे हैं सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, काइटिन, स्टार्च, पेक्टिन और लिग्निन। सेल्यूलोज क्या होता है, सेल्यूलोज पादपों की कोशिका भित्ति में उपस्थित होता है और इससे कागज बनता है। ग्लाइकोजन यकृत यानी कि लीवर में संचित भोजन ग्लाइकोजन कहलाता है। अनेक इकाई ग्लूकोज की होती हैं, किसमें, ग्लाइकोजन में अनेक इकाई ग्लूकोज की होती है। काइटिन कीटों का कंकाल तंत्र बना होता है, किससे, काइटिन का बना होता है। पूछा जाता है कीटों का कंकाल तंत्र किससे बना होता है, तो कीटों का कंकाल तंत्र काइटिन का बना होता है। कवक फंगई की कोशिका भित्ति बनी होती है। जो कवक होते हैं हमारी, इनकी कोशिका भित्ति बनी हुई होती है। अब लैक्टोज से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूध में कौन सा एसिड होता है, तो लैक्टिक एसिड होता है। दूध में कौन सा होता है, लैक्टिक एसिड। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनते हैं, क्वेश्चन बनता है पहला, चलो हम बात ही करते हैं पढ़ने की इसकी। तो सबसे ज़्यादा माता के दूध में किसका होता है, लैक्टोज होता है। दूध की शुद्धता किस में मापते हैं, तो लैक्टोमीटर में मापते हैं। दूध दही में खट्टापन किसके कारण होता है, तो लैक्टिक एसिड के कारण होता है। दूध से दही में परिवर्तन जो करने वाला बैक्टीरिया होता है उसे बोलते हैं लैक्टिक एसिड। क्या होगा यहाँ पर, लैक्टोबैसिलस, क्या होता है, लैक्टोबैसिलस। जो दूध को दही में परिवर्तित करने वाला बैक्टीरिया होता है उसे वो क्या बोलते हैं, लैक्टोबैसिलस बोलते हैं। और जो परिवर्तन की क्रिया कहलाती है ये कहलाती है फर्मेंटेशन किण्वन जिसे बोलते हैं। जीवाणु की उत्पत्ति में होता है, किसने बताया था, लुई पास्चर ने बताया था, क्या, किण्वन। फर्मेंटेशन किस में होता है, जीवाणु की उपस्थिति में होता है। अब ये लुई पास्चर ने बताया था। लुई पास्चर ने ही रेबीज के टीके की खोज की थी। किसकी खोज की थी, रेबीज के टीके की खोज की थी। और उन्होंने पाश्चुरीकरण की भी खोज की थी। पाश्चुरीकरण में क्या होता है कि दूध को 70 से 60 यानी 7 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल करने पर इसमें जो हानिकारक जीवाणु होते हैं इनको नष्ट किया जा सकता है और दूध को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। एक फुल फॉर्म पूछी जाती है कि NDRI की फुल फॉर्म क्या होती है और इसका जो रिसर्च सेंटर है वो क्या है।
तो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर है? ये करनाल में है। कहाँ पर है? ये करनाल में है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाइट रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। इसके फादर ऑफ पूछा था, फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन डॉक्टर वर्गीस कुरियन है। स्थापना की थी किसने? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। किसने किसकी स्थापना की थी? अमूल की स्थापना की थी। क्वेश्चन पूछा जाता कि अमूल की फुल फॉर्म क्या है? तो आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। कहाँ पर क्या है? आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। और ये कहाँ पर है? ये गुजरात में है। अब देखो आगे स्टार्च। स्टार्च की बात करते हैं। इसे मांड शर्करा कहते हैं। स्टार्च को मांड शर्करा कहते हैं। इसमें 2 ग्लूकोज और 10 माल्टोज मिलकर क्या बनाते हैं? स्टार्च बनाते हैं। पादपों का संचित भोजन होता है। ठीक। पेक्टिन, लिग्निन और सुबेरिन कार्बोहाइड्रेट हैं। ये पॉलीसैकेराइड कहलाते हैं। कोशिका भित्ति में होते हैं और सेल्यूलोज पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? सेल्यूलोज पाया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि शरीर में कार्बोहाइड्रेट की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 14%, 80%, 1%, 6 से 7%। तो कुल शरीर का 1% भाग क्या होता है?